एलटी ग्रेड में सभी सब्जेक्टों का कॉम्बिनेशन क्या मांगा गया है? तो आइए सभी सब्जेक्टों को देख लेते हैं, चाहे वो हिंदी हो, अंग्रेजी हो, गणित हो, विज्ञान हो, सामाजिक विज्ञान हो, संस्कृत हो, जीव विज्ञान हो, सभी सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन क्या है, इसको बहुत अच्छे से समझ लीजिए। देखिए, सबसे पहला है सहायक अध्यापक पुरुष महिला हिंदी। हिंदी में मांगा गया है कि आपका किसी भी यूनिवर्सिटी से एक विषय के रूप में हिंदी से स्नातक और फिर एक विषय के रूप में संस्कृत के साथ इंटरमीडिएट होना चाहिए, बिल्कुल क्लियर बात है। अथवा उत्तर प्रदेश संस्कृत शिक्षा परिषद से उत्तर मध्यमा की परीक्षा उत्तीर्ण होनी चाहिए। इसके अलावा बीएड तो अनिवार्य ही है, बीएड की उपाधि होनी चाहिए। फिर इसके बाद है सहायक अध्यापक पुरुष महिला अंग्रेजी। अंग्रेजी में देखिए क्या मांगा गया है, भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी भी विश्वविद्यालय से अंग्रेजी साहित्य, ठीक है, इंग्लिश लिटरेचर के साथ आपकी स्नातक की उपाधि होनी चाहिए। बीए में जो है आपका इंग्लिश लिटरेचर होना चाहिए। भारत में एनसीटीई द्वारा प्राप्त शिक्षा स्नातक यानी कि बीएड की डिग्री होनी चाहिए। फिर इसके बाद है सहायक अध्यापक पुरुष महिला गणित। गणित में देखिए बहुत से स्टूडेंट कह रहे हैं कि हमारा लास्ट ईयर में गणित नहीं है तो क्या हम एलिजिबल नहीं है? भाई ऐसा नहीं है। देखिए क्या कह रहा है कि किसी भी यूनिवर्सिटी संस्था से एक विषय के रूप में गणित के साथ स्नातक की उपाधि होनी चाहिए। तो इसमें क्या होता है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ होता है, ठीक है। तो इसमें से आपके साथ अगर आपने 2 साल गणित पढ़ी है तो आप एलिजिबल हैं। इसके अलावा बीएड होना चाहिए। अब देखिए विज्ञान का आ गया। अब विज्ञान में क्या है कि फिजिक्स केमिस्ट्री होना चाहिए। सबसे पहले यहाँ पर देखिए किसी भी यूनिवर्सिटी या संस्था से विषय के रूप में भौतिक विज्ञान और रसायन विज्ञान के साथ स्नातक की उपाधि होनी चाहिए, लेकिन इन्हीं के साथ ही मैथ भी जुड़ा रहता है। तो बहुत से स्टूडेंट कहते हैं कि हम मैथ से भी भर देंगे और विज्ञान से भी भर देंगे। तो भाई भर तो देंगे, लेकिन एलटी ग्रेड का जो एग्ज़ाम होता है वो एक ही दिन में होता है। तो जो भी सब्जेक्ट आपको सबसे ज़्यादा तैयार हो आप उसी से अप्लाई करें, या तो मैथ से या तो साइंस से। अब सबसे बड़ी बात ये है कि बहुत से स्टूडेंट्स जो है विज्ञान में भी कह रहे हैं कि हमारा लास्ट में केमिस्ट्री, फिजिक्स केमिस्ट्री नहीं है, लास्ट में हमारी मैथ हो गई, तो हम क्या करें? तो इसमें भी वही नियम लागू हो रहा है। अगर आपने फिजिक्स केमिस्ट्री 2 साल तक पढ़ा है तो आप एलिजिबल हैं। इसके साथ ही बीएड भी होना चाहिए। फिर इसके बाद आ जाता है सामाजिक विज्ञान। देखिए सामाजिक विज्ञान में 4 ऑप्शन में से 2 सब्जेक्ट आपके होने चाहिए। ये कई बार क्लियर किया जा चुका है। सहायक अध्यापक पुरुष महिला सामाजिक विज्ञान, इसमें क्या है, भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी भी यूनिवर्सिटी से आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स विषयों में कम से कम किन्हीं 2 विषयों में स्नातक की उपाधि होनी चाहिए। वो आपका इतिहास भूगोल हो सकता है, राजनीति विज्ञान अर्थशास्त्र हो सकता है, इतिहास राजनीति हो सकता है, इसके अलावा भूगोल अर्थशास्त्र हो सकता है। ठीक है, समझ में आ गया? चारों में से कोई 2 होने चाहिए आपके, और इसके अलावा बीएड की डिग्री होनी चाहिए। अब आ जाता है कंप्यूटर। कंप्यूटर में क्या मांगा गया है? कंप्यूटर में देखिए कई ऑप्शन दिए गए हैं। या अगर आपका बीटेक है या बीई है, बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग कंप्यूटर साइंस से किसी भी यूनिवर्सिटी से, तो आप एलिजिबल हैं। इसके अलावा देखिए सब में अथवा अथवा लगा हुआ है कई जगह। या फिर ग्रेजुएशन इन कंप्यूटर साइंस है तो भी आप एलिजिबल हैं। ग्रेजुएशन इन कंप्यूटर एप्लीकेशन है तब भी एलिजिबल हैं। ग्रेजुएशन डिग्री अलॉन्ग विद ए लेवल कोर्स फ्रॉम नीलिट तब भी एलिजिबल हैं। बी टेक है आपका ग्रेजुएशन इन कंप्यूटर साइंस एंड एमसीए जो है आपका पोस्ट ग्रेजुएशन इन कंप्यूटर साइंस, तो भी आप एलिजिबल हैं। ठीक है, अब इसके बाद देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि डिग्री ऑफ ग्रेजुएशन इन एजुकेशन यानी बीएड की डिग्री होनी चाहिए। अब इसके बाद है उर्दू। उर्दू में क्या है, भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी भी यूनिवर्सिटी से आपके विषय के रूप में उर्दू के साथ स्नातक की उपाधि और बीएड होना चाहिए। फिर इसके बाद आता है सहायक अध्यापक पुरुष महिला जीव विज्ञान। इसमें सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन है। तो देखिए कोई कन्फ्यूजन नहीं है, किसी भी यूनिवर्सिटी से आपका जंतु और वनस्पति विज्ञान के साथ स्नातक की उपाधि मांगी गई है।
यहाँ पे बहुत से बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं, वो कह रहे हैं कि लास्ट ईयर में स्नातक की उपाधि। नहीं भाई, स्नातक की उपाधि होती है जो आपको डिग्री मिलती है। जब आप बीएससी कर लेते हैं उसके बाद आपको एक डिग्री मिलती है, उस डिग्री में लिखा होता है कि आपने जूलॉजी, बॉटनी और केमिस्ट्री में स्नातक की उपाधि फर्स्ट कैटेगरी में या सेकंड जो है श्रेणी में आपने उत्तीर्ण की है। तो ये इस प्रकार से लिखा रहता है ना, तो ये जूलॉजी बॉटनी हो गया ना। तो यही तो कह रहा है कि जूलॉजी और बॉटनी में आपका स्नातक होना चाहिए। तो यहाँ पर लास्ट ईयर में आपका चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे बॉटनी हो, चाहे जूलॉजी हो, इससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, आपने 2 साल पढ़ा हुआ हो, 2 साल आपने जंतु विज्ञान और वनस्पति विज्ञान पढ़ा हो। अब बहुत से ऑनर्स वाले जो बच्चे हैं वो कह रहे हैं कि हमने जूलॉजी बॉटनी पढ़ी तो है, 1 सेमेस्टर में पढ़ी है या 2 सेमेस्टर में पढ़ी है, तो नहीं, वो नहीं चलेगा। ठीक है, मिनिमम 2 ईयर पढ़ा होना चाहिए और साथ में बीएड होना चाहिए। इसके अलावा है सहायक अध्यापक पुरुष महिला संस्कृत। इसमें क्या है, संस्कृत के साथ आपकी स्नातक की उपाधि होनी चाहिए और बीएड होना चाहिए। सबसे सिंपल, बहुत सरल है। इसके अलावा देखिए कला, कला में क्या है, अब कला में भी अथवा लगा हुआ है। तो कला में है भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय या संस्था से एक विषय के रूप में कला के साथ स्नातक की उपाधि, भारत में एनसीटीई द्वारा मान्यता प्राप्त शिक्षा स्नातक यानी बीएड की उपाधि। अब देखिए इसके बाद लिखा हुआ है अथवा। अथवा में है भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय संस्था से ललित कला पीएफए में स्नातक एवं भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय मानित विश्वविद्यालय संस्था से अधिमानी अहर्ता के रूप में बीएड की उपाधि होनी चाहिए। तो ठीक है, यहाँ पर भी ये कंफर्म हो गया। अब इसके बाद देखिए संगीत में भी थोड़ा सा अथवा लगा हुआ है, इसमें भी कुछ शिक्षा विशारद वगैरह की जो है डिग्रियां होती हैं। तो इसमें जो है संगीत में लिखा गया है, क्या मांगा गया है कि आपका यूनिवर्सिटी से किसी भी एक विषय के रूप में संगीत के साथ स्नातक की उपाधि होनी चाहिए, अथवा भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी भी विश्वविद्यालय संस्था से स्नातक उपाधि के साथ भातखंडे संगीत महाविद्यालय से संगीत विशारद अथवा प्रयाग संगीत समिति इलाहाबाद से संगीत प्रभाकर की डिग्री होनी चाहिए। अब यहाँ पर देखिए टिप्पणी भी लिखी हुई है, टिप्पणी में लिखा हुआ है कि संगीत विशारद अथवा संगीत प्रभाकर के लिए कोई गुणवत्ता अंक प्रदान नहीं किए जाएंगे और इसके अलावा बीएड की उपाधि भी होनी चाहिए। तो ये हो गया म्यूजिक के लिए। अब इसके बाद देखिए क्या है अगला, अगला जो सब्जेक्ट है वो है कॉमर्स, वाणिज्य। वाणिज्य के लिए सबसे सिंपल है कि आपका स्नातक में कॉमर्स होना चाहिए, वाणिज्य में स्नातक की उपाधि होनी चाहिए और शिक्षा स्नातक यानी कि बीएड की उपाधि होनी चाहिए। फिर इसके बाद है सहायक अध्यापक पुरुष महिला शारीरिक शिक्षा फिजिकल एजुकेशन। फिजिकल एजुकेशन में क्या है कि आपका किसी भी यूनिवर्सिटी से स्नातक की उपाधि होनी चाहिए और यहाँ पर देखिए बीएड की जगह क्या मांगा गया है, बीपीएड। ठीक है, बीपीएड अथवा बीपीई ये डिग्री होनी चाहिए। फिर इसके बाद है सहायक अध्यापक पुरुष महिला गृह विज्ञान। गृह विज्ञान में भी इसी प्रकार से कह रहा है कि किसी भी विश्वविद्यालय या संस्था से एक विषय के रूप में गृह विज्ञान के साथ स्नातक की उपाधि होनी चाहिए। होम साइंस आपका बीएससी आप जो है आपका होम साइंस से होना चाहिए और इसके अलावा बीएड की डिग्री भी होनी चाहिए। फिर इसके बाद देखिए एग्रीकल्चर में सिर्फ पुरुष वर्ग के लिए है, महिलाओं के लिए नहीं है। यहाँ पर भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी भी विश्वविद्यालय संस्था से कृषि में अथवा कृषि या उद्यान कर्म में स्नातक की उपाधि ठीक है होना चाहिए और बीएड की डिग्री होनी चाहिए। अब यहाँ पर देखिए नोट लिखाया गया है कि सहायक अध्यापक कृषि पद हेतु केवल पुरुष अभ्यर्थी ही पात्र हैं क्योंकि उक्त पद की रिक्ति केवल पुरुष शाखा के लिए ही है। अभी जो है कल एक कमेंट आया था, एक छात्रा ने पूछा था कि क्या हम एग्रीकल्चर में बॉयज में
फीमेल का कोटा मतलब नहीं है, तो क्या हम भर सकते हैं? तो नहीं भर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर साफ साफ लिखा गया है कि केवल पुरुष अभ्यर्थी ही पात्र हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपका फॉर्म यहाँ पे अप्लाई नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर महिलाओं के लिए सीट ही नहीं निकाली है एग्रीकल्चर में, तो इसलिए आप नहीं भर सकते हैं। तो इस प्रकार से ये ऑल सब्जेक्ट का हमने देख लिया है सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन। अगर फिर भी नहीं समझ में आ रहा है तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको पढ़ते रहिएगा। ठीक है, ले लीजिए स्क्रीनशॉट और इसको देखते रहिएगा कि कहाँ पर क्या कन्फ्यूजन हो रहा है हमें। अगर कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है तो आप पूछ सकते हैं कमेंट करके। कोशिश करेंगे कि आपके प्रश्नों का उत्तर संतोषपूर्वक आपका उत्तर दे सकें। ठीक है।